बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है। पिछले 24 घंटे में कश्मीर में 2 अलग अलग जगहों पर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया और बताया जा रहा है ये तीनों ही आतंकवादी जो है ये खुखार आतंकवादी है और काफी लंबे अरसे से इन पर जो है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की नजर थी और उस चीज को देखते हुए एक बड़ी कामयाबी ये देखी जा रही है। कल देखा गया था कि कुलगाम डिस्ट्रिक्ट का जो चवलगाम इलाका है, जो गांव है, वहां पर एक आतंकवादी को पहले मार गिराया गया था और कुछ देर पर वो एनकाउंटर चलता रहा और दूसरे आतंकवादी को भी वहां पर मार गिराया गया। और इस तरह से ही एक और एनकाउंटर जो है वो श्रीनगर में भी अगर बात की जाए तो वहां पर भी जो शुरू हुआ था और वहां से अभी खबर आ रही है कि एक आतंकवादी जो है वो श्रीनगर में भी मार गिराया गया है। और देखा जाए तो पिछले 24 घंटे में 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। ये बड़ी कामयाबी इसलिए कही जा रही है कि जो दोनों ही जगहों पर मारे गए आतंकवादी हैं ये काफी खुखार आतंकवादी है और उन्होंने पहले भी कई चीजों को अंजाम दिया। अगर मैं कुलगाम एनकाउंटर की बात करूं, जो चवलगाम गांव में एनकाउंटर हुआ है, क्योंकि पहले ही जो सुरक्षा बल थे या पुलिस की बात की जाए उनको इस तरह की इंफॉर्मेशन मिली थी कि वहां पर कुछ संदिग्ध आतंकवादियों को देखा गया है और उसके बाद हमारे सुरक्षा बलों ने उस पूरे इलाके को जो है वो घेर लिया और वहां पर उन्हें पहले सरेंडर करने का भी कहा गया, जिस तरह से हमारे सुरक्षा कर्मी जो है वो अनाउंस करते हैं, लेकिन उन्होंने सरेंडर करने से मना कर दिया और गोलीबारी जो है वो जारी रखी और जवाब में हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसके चलते पहले एक और बाद में एक और आतंकवादी मार गिराया गया। अगर कुलगाम एनकाउंटर की बात की जाए तो उसमें जो मारे गए 2 आतंकवादी हैं ये बताया जा रहा है कि ये डिस्ट्रिक्ट कमांडर हैं। एक का नाम यानी कि ये जो हिजबुल मुजाहिदीन ग्रुप है, आतंकी संगठन है, इससे जुड़े हुए हैं। दोनों ही डिस्ट्रिक्ट कमांडर जो है आइडेंटिफाइड हुए हैं। एक का नाम शिराज मौलवी है और दूसरे का यवर भट्ट बताया जा रहा है। शिराज जो मौलवी है ये बताया जा रहा है कि 2016 से ही ये एक्टिव है और ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व रहा है और जिस तरह से देखा जा रहा है कि यूथ को आतंकवाद की ओर धकेला जा रहा है, यूथ को अपनी तरफ जो है उसे बुलाया जा रहा है, यानी कि उनके साथ अपने संगठनों के साथ यूथ को इन्वॉल्व किया जा रहा है। अगर शिराज मौलवी की बात की जाए तो ये आतंकवादी वही आतंकवादी है जो युवाओं को बरगलाता है, उन्हें कहीं ना कहीं गलत लाइन पर चलने के लिए प्रेरित करता है और संगठन में अगर अपने संगठन की बात की जाए तो आतंकी ग्रुपों की बात की जाए उनके साथ जोड़ने की इसकी हमेशा कोशिश रहती है। और इस तरह से अगर देखा जाए तो एक बड़ा आतंकवादी जो है वो मार गिराया गया है। बड़ी कामयाबी अगर देखे जाए, क्योंकि आईजीपी कश्मीर की बात की जाए उन्होंने भी ट्वीट करके कहा है कि इस तरह से जिस तरह से ये दोनों डिस्ट्रिक्ट कमांडर हैं इन दोनों को अब मार गिराया गया है तो एक बड़ी कामयाबी है और आगे भी इस तरह से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की बात की जाए तो आतंकवादियों का सफाया करते रहेंगे। अगर दूसरी तरफ अगर बात की जाए जो एक एनकाउंटर और हुआ है श्रीनगर में, वहाँ पर बताया जा रहा है कि एक जो आतंकवादी है उसे मार गिराया गया है। आमिर रियाज इसका नाम बताया जा रहा है। ये खिरियू पुलवामा जो है वहाँ का रहने वाला यानी कि एफिलेटेड वहाँ से बताया जा रहा है और ये जो है मुजाहिदीन गजवतुल हिंद जो ग्रुप है, आतंकी संगठन है, उससे ये जुड़ा हुआ है। और ये भी बताया जा रहा है कि ये उस आतंकवादी का रिश्तेदार है जो आतंकवादी लेथपुरा टेरर अटैक यानी कि जो पुलवामा हमला हुआ था जिसमें हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान जो है वो शहीद हुए थे। आपको याद होगा 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था जिसमें हमारे 40 जवान जो सीआरपीएफ के थे वो शहीद हुए थे। और जो आतंकवादी आमिर रियाज श्रीनगर से मारा गया है, बताया गया है कि ये उस हमले में जो आतंकवादी शामिल था ये उसी का रिश्तेदार बताया जा रहा है। और इसको देखते हुए ये भी खबर आ रही है कि जो आमिर रियाज है इसको अभी जो है ये भी फिदायन हमले के लिए जो है वे भेजा गया था। फिदायन हमला आप समझते हैं कि खुद को भी अपनी भी जान देनी है और जो सामने होता है चाहे वो आम इंसान हो या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस हो उनको भी टारगेट पे लेना है और उनकी भी जान जो है वो लेने का इनका काम होता है। और इसमें भी सीधे तौर पर कहा गया है कि ये जो आमिर रियाज है खिरियू पुलवामा का जो है और एफिलिएटेड ये मुजाहिदीन गजवतुल हिंद है, उस ग्रुप से ये जुड़ा हुआ है और फिदायन हमले के लिए ही ये आया हुआ था। हालांकि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को मैंने पहले कहा कि इस तरह की खबरें कहीं ना कहीं इनपुट जो है वो मिल जाते हैं और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ऐसे टेररिस्ट को पकड़ने के लिए या उनको मारने के लिए हमेशा तैयार रहती है। और देखा जाए तो पिछले 24 घंटे में जिन भी आतंकवादियों को, जो 3 आतंकवादी हमने अभी बताया जिनको मारा गया है, बड़ी कामयाबी ये समझी जा रही है। जिस तरह से 2 आतंकवादी कुलगाम में मारे गए डिस्ट्रिक्ट कमांडर ये बताए जा रहे हैं और जो ये आतंकवादी थे यूथ को बरगलाते थे, उनको अपने साथ जोड़ते थे और आतंकी बनने पर उन्हें मजबूर करते थे। किसी न किसी तरीके से उन्हें लालच दिया जाता था
कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें उनके सामने रखी जाती थी या फिर उनका माइंड वॉश करने की कोशिश की जाती थी, जिसके बाद आतंकी जो है आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा जो आतंकी है वो युवा जो है वो वैली से ही देखे जा रहे हैं और उनको अपने साथ ले जाकर वो आतंकवाद की ट्रेनिंग देते थे और फिर उन्हें ही आगे जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ लड़ने के लिए भेज देते थे। और उस हिसाब से देखा जाए तो दोनों जो आतंकवादी मारे गए हैं कुलगाम में बड़ी कामयाबी है। और दूसरा जो श्रीनगर में मारा गया है आतंकवादी अमीर रियाज खिरी पुलवामा का, उसको देखते हुए एक बड़ी कामयाबी है। बताया जा रहा है कि ये फिदाइन हमले के लिए इसे भेजा गया था और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन तीनों आतंकवादियों को मारकर एक बड़े यानी कि जो इनकी तरफ से अगर कदम उठाया जा रहा, जो आतंकवादियों की हमेशा मंसूबा रहता है कि कुछ ना कुछ जो है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पर यानी कि उनको निशाना बनाना है या आम जनता को निशाना बनाना है, पब्लिक को निशाना बनाना है, उसको देखते हुए एक बड़ी कामयाबी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली। आईजीपी कश्मीर ने भी इस चीज़ को देखते हुए ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से इन तीनों आतंकवादियों को मारा गया है, इसके बाद अब जितने भी आतंकवादी और भी छुपे हुए हैं उनको भी जल्द ही जल्द निस्तो नाबूद किया जाएगा और उन्हें भी मौत के घाट जो है वो उतारा जाएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत। दीपा भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।